हेलो गाइस, तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मूवीज आइकॉन में, जहां हम बात करते हैं मूवी से रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज जो बहुत ज़्यादा औसम है। इसलिए हमने इन्हें रेटिंग के हिसाब से लिस्ट वाइज नहीं रखा है, क्योंकि ये सारी वेब सीरीज अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इनमें से कुछ वेब सीरीज़ में फुल वॉयलेंस, अडल्ट सेंट एंड बैड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वीडियोस 18+ के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आती है सेक्रेड गेम। इस वेब सीरीज़ का तो नाम ही काफ़ी है तेल का मचाने के लिए। वैसे तो आपको इस सीरीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये वेब सीरीज़ 2018-19 की बेस्ट वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ के सुपर हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर आज गणेश गायतोंडे ने पूरी OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था, और ये भी प्रूव कर दिया कि एक्टिंग की दुनिया की एज भगवान है। तो कहानी शुरू होती है पुलिस ऑफिसर सरताज सिंह से, जो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा उसके केसेस में इंटरफेयर किया जाने और अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बिगड़ जाने के कारण बहुत परेशान होता है और दुखी होता है। तभी उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला एक कॉल आता है, जो खुद गणेश गायतोंडे उसे ये इन्फॉर्मेशन देकर रिक्वेस्ट करता है कि आज से ठीक 25 दिन बाद मुंबई खल्लास, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बच जाएगा, कैसे भी करके मुंबई को बचा लो। गायतोंडे खुद एक क्रिमिनल होता है जो किसी वक्त पर मुंबई पर राज करता है, लेकिन किसी कारणों से उसे मुंबई छोड़नी पड़ जाती है और उसकी हालत भिखारी से भी बदतर हो जाती है। तब त्रिवेदी उसे गुरुजी से मिलाता है और गुरुजी उसे उस परिस्थिति से निकलने में उसकी हेल्प करते हैं। तब से वे गुरुजी को अपना बाप मानने लग जाता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि गुरुजी और उनका संगठन, जिसमें अलग अलग शहर व देशों के लोग जुड़े हुए हैं और वे मुंबई को एटम बॉम्ब के धमाके से उड़ाने की फिराक में हैं, तब गायतोंडे लाइन पर आ जाता है और सरताज को इन्फॉर्मेशन देकर खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि उसे सिर्फ सरताज पर भरोसा होता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि सरताज मुंबई पर होने वाले बम अटैक को रोक पाता है या नहीं। इस पूरी स्टोरी के बीच गणेश गायतोंडे की बैक स्टोरी और सरताज से उसके रिलेशन के बारे में पता चलता है। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ों में से एक है, इसलिए आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। नंबर 2। तो गाइस, नंबर 2 पर आती है मिर्ज़ापुर। वैसे इस वेब सीरीज़ को भी किसी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, इसका भी नाम ही काफ़ी है भोकाल मचाने के लिए। इस सीरीज़ के ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स मेरे फेवरेट हैं। पंकज त्रिपाठी सर, अली फजल, दिवेंदु एंड ETC, सभी के करेक्टर बड़े ही दिलचस्प, यूनिक और स्पेसिफिक है। इन करेक्टर के रोल प्ले को हम किसी भी अदर एक्टर के रूप में सोच भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर में रहने वाले दो भाई गुड्डू पंडित और बबलू पंडित से। दोनों ही कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे बबलू भैया IAS और गुड्डू भैया मिस्टर पूर्वांचल बनने का सपना देख रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है जो हमारी राय और मंजिल दोनों बदल कर रख देती है। ठीक ऐसा ही कुछ इन दोनों भाइयों के साथ होता है। इन दोनों भाइयों ने अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए मिर्ज़ापुर के गन माफिया कालीन भैया के सुपुत्र मुन्ना भैया और उसके दोस्तों पर फायरिंग कर दी। इस हादसे में मुन्ना भैया तो बच गए, लेकिन गुड्डू और बबलू भैया के एल लग जाते हैं। मुन्ना भैया की गुंडागर्दी से बचने के लिए दोनों भाइयों को कालीन भैया अपने पास बुलाते हैं। कालीन भैया दोनों भाइयों की बहादुरी को देखते हुए अपनी ओर शामिल करने का ऑफर देते हैं, और दोनों भाई शामिल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोनों भैया को गैंग में जोड़ते ही कालीन भैया के गन माफिया के बिजनेस में दिन दुगनी और रात चौगनी होने लग जाती है। दुश्मन भी कम होने लग जाते हैं। यही बात मुन्ना भैया को चुभने लगती है। इसी सनक में मुन्ना भैया ने दोनों भाइयों को सल्टाने और मिर्ज़ापुर की गद्दी पर अपने बाप को हटाकर खुद बैठने का निर्णय ले लेते हैं। अब आगे ये देख इंटरेस्टिंग होता है कि अब होगा क्या। वैसे इस दुश्मनी पर अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और तीसरे की तैयारी चल रही है। इस वेब सीरीज़ ने लोगों के बीच में बहुत अच्छा क्रेज़ बना कर रखा था 2 साल तक। नंबर 3। तो गाइस, नंबर 3 पर आती है फैमिली मैन। इस वेब सीरीज़ का वर्चस्व इतना शानदार था कि ये 2019 की IMDb की टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज़ की लिस्ट में नंबर 1 पर स्टैंड कर रही थी, और रहेगी भी क्यों नहीं सर, मनोज बाजपेयी सर की एक्टिंग जो इतनी लाजवाब थी। तो कहानी शुरू होती है श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी सर, जो इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA में सीनियर एनालिस्ट के रूप में जॉब करता है, जो कि देश में होने वाले आतंकी हमलों से रिलेटेड इन्फॉर्म कलेक्ट एंड डिटेक्ट और उनको रोकने का काम करती है। श्रीकांत एक अंडरकवर एजेंट होता है, इस कारण उसकी वाइफ और बच्चों को लगता है कि श्रीकांत एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब करता है। श्रीकांत हमेशा ही कोशिश करता है कि वे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन उसकी गवर्नमेंट ड्यूटी के कारण उसे बार बार घर से भागना पड़ जाता है।
फैमिली मैन के फर्स्ट सीजन में श्रीकांत और उनके कलीग सहकर्मी जेके तलपड़े यानी शरीफ हश्मी जी और जोया आज श्रेय धनवंतरी मुंबई पर होने वाले पोटेंशियल अटैक की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके दौरान श्रीकांत को कई बार अपनी फैमिली को छोड़कर इन्वेस्टिगेशन की भाग दौड़ में जाना पड़ जाता है। इसकी वजह से श्रीकांत और उसके वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इससे श्रीकांत और परेशान हो जाता है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते कई बार कॉमेडी सीन भी क्रिएट होते हैं, लेकिन श्रीकांत अपनी इंटेलिजेंस से देश को टेररिस्ट अटैक से बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए ये वेब सीरीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा एक ही जगह चाहते हैं। नंबर 4। तो गाइज नंबर 4 पर आती है स्कैम 1992। ये वेब सीरीज़ 2020 की सुपर वेब सीरीज़ है और इसका बीजीएम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर आया था और पूरे इंडिया को इसने अपना दीवाना बना कर रख दिया था। और हाँ गाइज, ये वेब सीरीज़ 1990 में हुए सबसे बड़े बैंक घोटाले पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास गुजराती सेल्समैन हर्षद मेहता से, जो अपनी घिसी पिटी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होता है और वह चाहता है कि कैसे न कैसे करके अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सके और एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर सके। इसलिए उसने कई जॉब्स बिजनेस में हाथ डाला, लेकिन काम नहीं बना। लेकिन एक बार किसी ने उसे राय दी कि वे स्टॉक मार्केट में अपना चांस आजमा कर देखें, तो वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज ए जॉबर शामिल हो जाता है। फिर भी अपनी वे ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, इसलिए वे खुद की कंसल्टिंग फर्म शुरू कर देता है। हर्षद मेहता बहुत ही जल्दी स्टॉक मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव, रिस्क, एडवांटेज को समझ लेता है और इसी हिसाब से वे स्टॉक की वैल्यू कम होने पर खरीद लेता है और बढ़ने पर बेच देता है। वह बैंक को दिए जाने वाली सिक्योरिटी को अमाउंट में यूज़ करता था। इस कारण हर्षद मेहता बहुत ही जल्दी स्टॉक मार्केट का किंग बन जाता है और उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं रहने लगती। लेकिन हराम का पैसा हराम में ही जाता है, इसलिए एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। तब पता चलता है कि उसने पूरे देश को 4000 करोड़ का चूना लगाया था। अगर आप किसी 100% माइंडसेट वाली सीरीज़ की तलाश कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। नंबर 5। तो गाइज नंबर 5 पर आती है असुर। अगर आप किसी ऐसी वेब सीरीज़ की तलाश में हो जो सस्पेंस और थ्रिलर में फुल फील्ड हो तो असुर आपको देखनी ही चाहिए। इस सीरीज़ में अरशद वारसी आज धनंजय राजपूत आपको एक सीरियस कैरेक्टर में को प्ले करते हुए नजर आएंगे और साथ में शरीफ हश्मी, वरुण सोबती और रिद्धि डोगरा भी आपको दमदार रोल में नजर आएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुचेला धनंजय और निखिल नायर यानी वरुण सोबती से, जो सीबीआई में फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण निखिल को फील्ड का जॉब छोड़कर टीचिंग की जॉब करना पड़ जाती है, जिस बात से धनंजय भी निखिल से नाराज़ होता है। लेकिन एक दिन धनंजय के पास एक ब्रूटल सीरियल किलिंग का केस आता है, जिसमें मरने वालों में से एक उसकी वाइफ भी होती है। केस को सॉल्व करने के लिए धनंजय निखिल की हेल्प लेता है और उन्हें ये पता चलता है कि किलर माइथोलॉजिकल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर मर्डर करता है और इसी चूहा बिल्ली की दौड़ में धनंजय को जेल जाना पड़ जाता है और निखिल को उस किलर के दबाव में आकर वे किलर के साथ मिलकर और कई ऐसा मर्डर करता है जो सीबीआई की जांच होने पर भी क्लियर एक्सीडेंट या सुसाइड लगते हैं। लेकिन धनंजय किलर को रोकने के लिए जेल में ही अपनी स्पेशल टीम बना लेता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि धनंजय सीरियल किलर को रोकेगा कैसे। और हाँ गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2020 की बेस्ट सस्पेंस सीरीज़ों में से एक है। जैसे कि 2019 और 18 सेक्रेड गेम के नाम थे, वैसे ही 2020 असुर के नाम रहा। नंबर 6। तो गाइज नंबर 6 पर आती है पाताल लोक। ये वेब सीरीज प्रेजेंट में IMDb की टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट में नंबर 2 पर है। ये अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया पर बेस्ट क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वेब सीरीज़ है, जिसकी स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। और इस वेब सीरीज़ में से एक सीख ये भी मिलती है कि जीवन में किए गए अच्छे काम और आपके द्वारा की गई भलाई हमेशा आपके पास लौट कर आती है, जो आपकी और आपकी फैमिली की रक्षा करते हैं, जो आपको इस सीरीज़ के अंत में समझ में आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने आप से नाखुश और बेइज्जत पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी से, जो शहर को अंडरवर्ल्ड के बुरे लोगों से छुटकारा दिलाना चाहता है, लेकिन उसे कभी भी किसी हाई प्रोफाइल केस पर काम करने नहीं दिया गया। लेकिन एक बार हाथीराम ने 4 लोगों को प्रसिद्ध पत्रकार संजीव मेहरा के मर्डर की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। लोगों की बैक स्टोरी का पता लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एक का नाम विशाल त्यागी और हथौड़ा त्यागी है और वे चित्रकूट का एक पुराना क्रिमिनल है जो कभी पकड़ा नहीं गया। इसका नाम हथौड़ा त्यागी इसलिए है क्योंकि ये अपनी बहन के दुष्कर्मियों को हथौड़े से मार मार कर हत्या कर देता है। दुष्कर्मियों को मार कर यह चित्रकूट के टेरर दुनलिया गुजर के अंडर में चला जाता है और उसके कहने पर वह कई मर्डर करता है। इसी तरह बाकी 3 लोगों की बैक स्टोरी को भी आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। इस सीरीज में आपको अंधेरी दुनिया से जुड़े हुए कुछ काले सच आपको जानने को मिलेंगे।
नंबर 7 पर आती है स्पेशल ओप्स। जैसा कि इस वेब सीरीज़ का नाम है, कुछ ऐसा ही दृश्य आप इसको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज़ भी टेररिज्म पर बेस्ड है और मेरे मुताबिक ये बेस्ट सस्पेंस एंड थ्रिलर वेब सीरीज़ है और इस सीरीज़ को देखने के बाद आप के मेनन सर की एक्टिंग के फ़ैन हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 में हुए दिल्ली के संसद भवन पर टेररिस्ट अटैक से, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की डॉट हिम्मत सिंह यानी के मेनन सर को दी जाती है। तब वे इस टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड को पकड़ते पकड़ते रह जाता है। इसलिए वे 5 लोगों की टीम बनाता है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक हिडन आइडेंटिटी द्वारा उस मास्टरमाइंड का पता लगा रहे होते हैं। इसी रेफरेंस में हिम्मत सिंह पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है क्योंकि उसने सरकार के कई करोड़ों रुपए अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में लगा दिए हैं। अब आगे ये देखने में मज़ा आएगा कि हिम्मत सिंह कैसे उस मास्टरमाइंड को पकड़ता है। वैसे पर्सनली मुझे इस सीरीज़ के लीड एक्टर से लेकर विलन तक सबके कैरेक्टर बहुत ही औसम लगते हैं। नंबर 8 पर आती है अपहरण। ये वेब सीरीज 70s एरा पर बेस्ड है, जिसमें एक सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव जो कि किडनैपिंग केस के एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें झूठे आरोपों में 3 साल में जेल में बिताने पड़ जाते हैं। वे अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और उसकी वाइफ के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं होता है। रुद्र के जेल चले जाने के कारण उसकी वाइफ को कई मुश्किलों का फेस करना पड़ता है, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी के लिए उसे गलत रास्ते को चुनना पड़ता है। जब रुद्र जेल से छूटकर आता है और उसे ये सब पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। अब वह चाहता है कि वह और उसकी वाइफ पहली जैसी ज़िंदगी जिए, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। एक दिन उसे शहर के नामी नेता की वाइफ से मुलाकात होती है जो उसे अपनी बेटी को किडनैप करने का ऑफर देती है और उसके बाप से मांगी गई फिरौती का 50% हिस्सा रखने की बात कहती है। और वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसकी बेटी को अपने बाप के कर्म कांडों के कारण घर में ही बंद रखा जाता है। वह लड़की को समय के लिए सही बाहर की दुनिया का मज़ा उठा सके, इसलिए ये प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक वह उस लड़की को किडनैप कर लेता है और दोनों किसी धर्मशाला में छुप जाते हैं। रुद्र फिरौती के लिए उसके बाप को कॉल करके लौटता ही है कि तो वह देखता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया होता है। ऐसे हालातों में उसके तोते उड़ जाते हैं। मज़े की बात तो तब होती है जब उस लड़की का बाप रुद्र को ही उस लड़की का किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के लिए उसी को स्पेशली पुलिस फोर्स में रिपॉइंट करता है। इसी भाग दौड़ में कॉमेडी सीन भी क्रिएट होते हैं, लेकिन लास्ट में जो होता है गाइज वो आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए इस वेब सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। नंबर 9। तो गाइज नंबर 9 पर आती है कोटा फैक्ट्री। अभी तक हम थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम से रिलेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोटा फैक्ट्री एक एजुकेशन कॉमेडी ड्रामा से भरपूर वेब सीरीज़ है जिसमें कोटा में होने वाली नीट और जेईई की कोचिंग क्लासेस के पढ़ रहे बच्चों पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ये बताया गया है। ये इंडिया की फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट वेब सीरीज़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है वैभव पांडे से, जो 20 सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं कोटा की बेस्ट कोचिंग क्लासेस माहेश्वरी में, लेकिन वहां उनका एडमिशन नहीं हो पाने के कारण उन्हें माहेश्वरी से थोड़ी कम पॉपुलर इंस्टीट्यूट प्रोडिजी में एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन वहां पर उसे एक ऐसे बैच में रखा जाता है जिसमें सारे 3rd क्लास टीचर होते हैं। तो वह इसी सिलसिले में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मिलता है और वह उसे डांट कर भगा दिया जाता है। तभी उसकी मुलाकात जीतू भैया से होती है जो एक मस्त मौला टीचर होता है, जो उसे एक मौका देता है अपने बैच को चेंज करने का। फिर उसका बैच तो क्या, आगे की लाइफ ही चेंज हो जाती है। इस वेब सीरीज़ में आपको लव स्टोरी, कॉमेडी सीन, ड्रामा एंड ETC मिलेगा जिसके आप दीवाने हो जाएंगे। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूँ कि ये सीरीज़ इंडिया की टॉप रेटेड सीरीज़ों में से एक है। नंबर 10। तो गाइज नंबर 10 पर आती है हॉस्टल डेज। ये भी एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे देखकर आपको अपने कॉलेज की याद आ जाएगी। और हाँ, अगर आपने कभी हॉस्टल में रहे हो तो आपको वो भी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 फ्रेंड्स से जो इंजीनियरिंग हॉस्टल में कई इंटरेस्टिंग फनी मोमेंट क्रिएट करते हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। यह सीरीज़ देखने के लिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ को मैंने खुद 4 बार देख लिया है। ये हॉस्टल लाइफ में किए जाने वाले मस्ती मजाक, सीनियर्स की रैगिंग और हर जूनियर का अपने कॉलेज में नेम बनाने का सपना पूरा करने के लिए की जाने वाली मशक्कत के बारे में बताया गया है। इसमें आपको एक अच्छी खासी कॉलेज लाइफ, लव स्टोरी और प्रैंक्स देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी हंसी रोकने में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और हाँ गाइज, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये सीरीज़ उन लोगों की स्पेशली है जो अपने हॉस्टल में बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, मजाक करते थे और उनकी बहुत सारी यादें हॉस्टल से जुड़ी हुई होती है। ये सीरीज़ देखने के बाद आप अपने कॉलेज, हॉस्टल या स्कूल की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। तो हाँ गाइज, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। इसी तरह की ऑसम वेब सीरीज़, मूवीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल मूवीज़ आइकॉन को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए